Hello everyone, I'm Dr. Tanvi Bhatt, consultant pulmonologist at Zainova Shalvi Hospital, Ghatkopar, Mumbai. Today is World Pneumonia Day, so we will be talking about awareness about pneumonia. ये pneumonia होता क्या है? ये लंग्स का एक इन्फेक्शन है जो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई की वजह से हो जाता है। ये होता कैसे है? अगर किसी पेशेंट को जिसको खांसी, बुखार और निमोनिया है, वो अगर क्राउडेड प्लेस में या बाहर खांसी कर दे या छींक ले और उन्होंने अपना मास्क से या चेहरा को कवर नहीं किया है, तो दूसरे नॉर्मल मरीज जो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स रहते हैं उनको उनका इन्फेक्शन लग सकता है। या फिर अक्सर अगर खांसी सर्दी हो गया और हमने किसी सरफेस को टच कर लिया जहाँ पे हमने बैक्टीरिया या वायरस स्प्रेड किया और वही सरफेस को किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने टच किया और अपने चेहरे पे या आंखों पे लगा दिया, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस है। सो दिस निमोनिया कैन बी आइदर कम्युनिटी एक्वायर्ड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अगर कम्युनिटी से अगर किसी को इन्फेक्शन होता है उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड बोलते हैं। अगर पेशेंट एडमिट है किसी और पर्पस के लिए, उनका इम्यूनिटी वीक है, उनको अगर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अगर उनको निमोनिया हॉस्पिटल आने के बाद होता है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के? यूजुअली सबसे पहले फीवर आता है जो हाई ग्रेड हो सकता है, तेज बुखार। दूसरा पेशेंट को कॉफिंग होता है। कॉफिंग भी दो प्रकार का होता है। यूजुअली जो वायरल निमोनियाज होते हैं उसमें ड्राई कॉफ होता है। बैक्टीरियल निमोनियाज में कफ में बलगम जैसे कि स्पूटम प्रोडक्शन होता है। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्पूटम प्रोडक्शन, वेदर इट इज रेडिश, व्हाइटिश, येलोविश, ग्रीनिश, हमको एक आइडिया आता है कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। थर्ड इज फंगल इन्फेक्शन, फंगल निमोनिया विच इज नॉट वेरी कॉमन। यूजुअली हम जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स रहते हैं जिसकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज है, ये पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन या फंगल निमोनिया पाया जाता है जो एनवायरनमेंट से या एयर से फंगाई इनहेल करने की वजह से, फंगाई स्पोर्स इनहेल करने की वजह से होता है। चौथा बैक्टीरिया का ये एक प्रकार है जो ट्यूबरकुलोसिस है, वो भी निमोनिया कर सकता है। दैट कैन आल्सो बी बिकॉज़ ऑफ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बट उसमें सिर्फ इतना फर्क रहता है कि सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन का जो टाइम रहता है, सिम्टम्स का टाइम रहता है वो थोड़ा लॉन्गर रहता है। जबकि हमको निमोनिया में 3 to 5 डेज के सिम्टम्स मिलेंगे तो टीबी में हमको 3 वीक्स के सिम्टम्स मिलेंगे। टेस्ट कौन से करने होते हैं निमोनिया के लिए, हमको कैसे पता चलेगा? ये हो गया कॉफ के बारे में, तो हम कॉफ का टेस्ट करेंगे। अनदर सिम्टम विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अचानक से सांस फूलना, बैठे बैठे सांस फूलने लगेगा, चलते हुए सांस फूलने लगेगा। चौथा सिम्टम्स रहेगा चेस्ट पेन या रिब्स में, पसलियों में पेन। पांचवा किसी किसी को नोशिया, वोमिटिंग, हेडेक, ऐसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी अनकॉमन सिम्टम्स किसके पेशेंट्स में पाए जाते हैं? जैसे कि अगर कोई पेशेंट ओल्ड एज है उसको ये सारे कॉमन सिम्टम्स नहीं आके चक्कर आना, एक कंफ्यूजन स्टेट रहना, लोगों को पहचान नहीं पाना, समझ नहीं पाना, गिर जाना अचानक से, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। अचानक बीपी कम होना। अगर पेशेंट को डायबिटीज है फिर भी फीवर, कॉफ के सिम्टम्स कम आके बाकी सारे सिम्टम्स जैसे कि सिर्फ चेस्ट पेन है, अचानक चक्कर आना और ड्राउजी हो जाना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। बच्चों में फीवर नहीं आके सिर्फ सांस फूलने के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हमको कैसा पता चलेगा कि पेशेंट को निमोनिया है? सो अगर कोई पेशेंट हमारे पास ये सब सिम्टम्स के साथ आते हैं, वी यूजुअली डू अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट जिसमें कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। उसमें हम WBC काउंट्स, बाकी रिपोर्ट्स लिखते हैं। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिससे हमको इन्फेक्शन का प्रमाण पता चलता है। एक बेसिक चेस्ट एक्सरे किया जाता है जिसमें कहाँ है निमोनिया, कितना लेवल का है वो पता चलता है। कभी कभी वायरल निमोनिया या इंटरस्टिशियल निमोनिया चेस्ट एक्सरे में नहीं पता चलता है, जिसके लिए हमको HRCT चेस्ट करना जरूरी होता है। अगर वायरल निमोनिया सस्पेक्ट करते हैं तो नेसोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट हम करते हैं, जैसे हम कोरोना में किया करते थे। स्पूटम टेस्ट, नेसोफेरेंजियल टेस्ट, अगर ये सब कंक्लूसिव नहीं है किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए, पेशेंट को बलगम भी नहीं आ रहा है, तो वो कंडीशन में हमको ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ता है। ब्रोंकोस्कोपी जांच कैसी होती है? नाक से या मुंह से दूध हिस्से के अंदर डाला जाता है, जहाँ पे कफ है वो निकाल देते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसके अकॉर्डिंगली, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली निमोनिया को ट्रीट किया जाता है। निमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर पेशेंट को अंडरलाइंग डिसऑर्डर है जैसे कि हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, लंग्स की बीमारी, डायबिटीज, ब्रेन डिसऑर्डर्स, तो ये सब पेशेंट्स में निमोनिया कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस होते हैं। सो अगर पेशेंट को मल्टी ऑर्गन फेलियर या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, निमोनिया कैन आल्सो लीड टू डेथ। सो हाउ टू प्रिवेंट निमोनिया? सो अक्सर जब भी हम क्राउड में जाते हैं, अगर कोई खांस रहा है तो हम अपना फेस को मास्क से कवर किया करें। अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई बीमारियां है जैसे कि लंग्स की, हार्ट की, पेशेंट डायलिसिस के है, डायबिटीज है, तो कॉमनली ही बाहर मास्क यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि इनिशियल 2-3 डेज में ही आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। इनिशियल स्टेजेस में हम 5 डेज का एंटीबायोटिक्स घर पे देके भी इसको मैनेज कर सकते हैं। सो व्हेन डू वी एडवाइस हॉस्पिटलाइज टू पेशेंट? अगर पेशेंट को सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार ये सब सिम्टम्स है, पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है, पेशेंट को सांस नहीं फूल रही है
और बाकी कोई कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ये सब कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो पेशेंट को घर पे भी हम मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इज, अगर ये पेशेंट को ये सारी बीमारियां है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या एनी अदर कोमॉर्बिडिटीज, उसके साथ पेशेंट का ये जो वायरल पैरामीटर्स है, बीपी कम होना, हार्ट रेट ज्यादा होना, ऑक्सीजन लेवल्स कम होना, सांस फूलना, तो ये कंडीशन में, और अगर पेशेंट का एज ज्यादा है तो हम पेशेंट को एडमिट होने के लिए एडवाइस करते हैं। यही पेशेंट अगर एडमिशन 7 to 14 डेज को लग सकता है एडमिशन के लिए, तो बेटर है हम जल्दी से अपने सिम्टम्स को जान ले एंड ओरल एंटीबायोटिक्स लेके घर पे ही ठीक हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया, हाउ कैन वी बी डन? फर्स्ट इज मास्क. Second is washing your hands and face and eyes whenever you come back from outside. Third is taking pneumonia vaccines. So there are two type of vaccines available. First is yearly influenza vaccine and second is pneumonia vaccines, which can be once in lifetime and once every 5 years. Whoever is above 65 age, everyone should take this vaccine. Less than 65 age, patients who have comorbidities, any other underlying condition of liver, lung, kidney, should also take these vaccines. Or asthma, COPD, such patients should take these vaccines. So on this World Pneumonia Day, I wish you all a very good health. If there are any queries regarding pneumonia, any complications, any tests, you can put a message on this video. We would surely reply it. Thank you.